साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार और राजस्थान के युवा को सच की आवाज को लेकर मैं आप लोगों के बीच में रूबरू हुआ हूँ। और काफी समय से हम भागा दौड़ी कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें रह जाती है। कई बार लोगों के मैसेज भी आते हैं कि सर आप कॉल नहीं उठा पाते, आपकी टीम नहीं उठा पाती है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम जो कोर्ट की जो भागा दौड़ी जो चल रही है उसी में मुख्य रूप से मैं लगा हूँ और उसी वजह से मैं थोड़ा सा प्रभावित हो रहा हूँ। जितने भी युवा साथी जो लाइव जुड़ रहे हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है, मेरी आवाज एक बार आप लोगों तक सही पहुंच रही होगी मेरे हिसाब से। और मेरी कोशिश है आज आप लोगों के सामने जो बात लेने रखने आया हूं कि जो कई बार तथ्यों को लेके कई लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखने के आया हूं। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, अपने दोस्त को बोला कि आपके स्टूडियो का थोड़ा यूज कर सकूं ताकि कुछ फैक्ट रख सकूं। उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, जो 19 तारीख को जैसे हियरिंग है, 20 तारीख को हियरिंग है, लोग घबरा रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो, मैं फर्जी बोलूंगा तो किसी को लगेगा कि गलत बोल दिया, कोई भी वकील कह देगा हमें फर्जी घोषित कर रहा है, लेकिन ये बात क्लियर है, ये जो केस जो लगाए जा रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत है, जिनको हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप इस बात को समझे। आप कई लोग ये कह रहे हैं कि हमारे केसेस का क्या हुआ, तो देखो भैया, मैं ड्राफ्ट तैयार करवा रहा हूं। एक जो केस लगा था सबसे पहले, उस केस के मैंने कल ड्राफ्ट पढ़े, बड़ी हंसी आई ड्राफ्ट को पढ़ के कि रियल में बीएड धारियों के लिए कुछ काम हो रहा है क्या। कई लोग सोच लेगा हाँ बीएड वालों को शामिल करवाने के लिए। उसमें दो चीजों का जिक्र था। उस ड्राफ्टिंग लगभग 150 पेज की, 150 पेज की जो ड्राफ्टिंग थी, एक नॉर्मल कोई भी वकील करता है 100-150 पेज हो जाती है। हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो 1700 से 1800 पेज की ड्राफ्टिंग है। अंतर देखे 150, 1700, 1800। अब उसमें क्या था वो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मेरी बात सभी तक पहुंच रही है? सही है? हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, मैसेज आ रहा है। हाँ सही है, सही दिख रहा है। अच्छा देखो, उसमें दो चीजों का जिक्र है। पहला ये है आर्टिकल 14 और दूसरा है आर्टिकल 16 का उल्लंघन। यानी उन्होंने जो रिट दायर की है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होता है, यानी मूल अधिकारों का जब हनन होता है, तो उसके संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमें 32वें अनुच्छेद में दिया गया है, उसके अनुसार वो रिट दायर की गई है। इसमें किसी भी प्रकार से उस रिट में एनसीईटी का जिक्र नहीं है, किसी भी एनसीटी की जो गाइडलाइन का जिक्र नहीं है, किसी प्रकार से कोर्ट के आदेशों का जिक्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र नहीं है, किसी भी राज्यों में नोटिफिकेशन के द्वारा बीएड वालों को प्राथमिकता दी गई है, बीएड वालों को शामिल किया गया है, इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। यानी स्पष्ट तौर से एक बहुत बड़ी प्लान के साथ काम किया गया है। और इससे भी बड़ी बात, 14वां अनुच्छेद क्या कहता है सभी को पता है, विधि के अनुसार सभी समान है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 आप सभी को पता है। और 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये जो अवसर में समानता के आधार पर जो रिट लगाई गई है, ऐसे तो 2011 में भी लगा सकते थे, 12 में लगा सकते थे, 15 में लगा सकते थे। सिर्फ ये कई प्रकार की रणनीतियों के साथ काम करे। और इससे भी बड़ी कहानी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इन्होंने जो रिट लगाई है वो एसबी सिंगल बेंच में नहीं लगाई है, डीबी में लगाई है, डिवीजन बेंच में लगाई है। क्यों लगाई है? इनको पता है सिंगल बेंच में डबल एजी आएगा, डिवीजन में एजी साहब उतरेंगे। एक माशे जी लाइव आके बोलते हैं एजी जी तैयार है। अरे डिवीजन बेंच में सीधे आप लगा रहे हो ताकि यहाँ पे याचिका खारिज हो जाए और लोगों में हौला मचवा दूं, यहाँ पे सब कुछ बीएड वालों को कुछ नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, और अपना जो प्रोग्राम है उसको सोचे समझते थे फेल करवाने का। अब देखो, ये जो याचिका है और अपने वाली जो याचिका है, इसमें अंतर है। जो इन दिनों में जो याचिका लगी थी उसमें और अपने वाले में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि अपने वाली जो याचिका है, अपने वाली याचिका है उसमें एनसीटी की गाइडलाइन का जिक्र किया गया है, सभी राज्यों के नोटिफिकेशन है, कोर्टों के आदेश है, 1700 या 1800 पेज की याचिका है, ड्राफ्टिंग का काम है जो। और इसमें जो उन्होंने किया गया है, इनका जो कार्य किया गया था वो स्पष्ट तौर से दो ही चीजों का जिक्र है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। अब मैं बात कर रहा हूं कि 19-20 को क्या हो सकता है। देखो, हो सकता है, हालांकि मैंने 3 एडवोकेट की टीम तैयार की है। पहला एडवोकेट हमारे लिए जोधपुर हाईकोर्ट के लिए कार्य करेगा, दूसरा एडवोकेट जयपुर हाईकोर्ट में कार्य कर रहा है।
कई लोग कह रहे हैं आपका केस नहीं लगा, केस का नंबर क्या है? भैया केस की सारी ड्राफ्टिंग रात को मैं 1:30 बजे तक करवा रहा हूं, मैं खुद बैठा हूं और मैं इस चीज में लगा हूं। सारी ड्राफ्टिंग हम केस मजबूत लगाना चाह रहे हैं। वो जो लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि केस नहीं लगा क्या होगा, अरे उनका केस जिन्होंने जो भर्ती रोकवाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं वो अपना केस खारिज करवा ले चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा केस एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। बीएड वालों का जो अधिकार छीना जा रहा है उसके खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स को लेके नहीं है। आप सभी को पता है मूल अधिकारों का हनन होता है तो सिंगल बेंच डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है। उन्होंने सोचा कि डिवीजन बेंच में लगाए, यहां से याचिका खारिज हुई, बीएड वालों का हल्ला मचाए, बीएड में मीडिया पर को एक्टिव करे और सीधा सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है मैटर ये करके उन लोगों को खराब कर दे और असलम के साथ कोई युद्ध, वैसे मैं उनको भ्रमित कर दूंगा और वो युद्ध जुड़ेंगे नहीं और उनको कह देंगे देखो मैंने कहा था ना आपको कुछ नहीं होगा। अरे भाई साहब क्लियर कर देता हूं, सिंगल बेंच से सीटी चढ़ूंगा, फिर डिवीजन बेंच में अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, लेकिन बीएड वालों को अपना हक दिला के रहूंगा। ये बात आप कान खोल के सुन ले सभी युवा साथी। देखो एक और कल माशी जी लाइव आए थे, उन्होंने स्वीकार भी किया था, सुनने में आ रहा है उन्होंने ये स्वीकार किया था लेवल प्रथम में बीएड वाले बैठ तो सकते हैं, अरे बैठेंगे नहीं, नियुक्ति भी लेंगे, बैठाऊंगा मैं। आप तो ये भी कह रहे थे कि कोई ताकत भी नहीं है, किसी के बाप की में दम नहीं है। ये खड़ा भाई साहब बिठा के दिखाएगा। एक शब्द का उन्होंने यूज किया था कंसीडर का, चलो मैं दिखाता हूं कंसीडर शब्द क्या है। गूगल मारते हैं आप लोग गूगल सामने, यहीं पे गूगल, ये रहा, आप सभी लोगों को सही से दिख रहा होगा, एक बार गौर से कर ले। कंसीडर, कंसीडर का अगर हम हिंदी अर्थ करते हैं, खोजते हैं हिंदी में अर्थ कि हिंदी अर्थ क्या होना चाहिए, तो इसका स्पष्ट तौर से लिख रहा है विचार करना, विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, जाएगा। आराम से देख ले, गौर से देख ले, ये रहा माना जाएगा। और ये इसकी अर्थ देख ले, गौर से देख ले, कंसीडर का शैल बी कंसीडर, ये आपके लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से नोटिफिकेशन में। और इसका शाब्दिक अर्थ शब्द भाषाओं में क्या है? माना जाएगा। आराम से देख ले, किसी भी प्रकार से अगर कट रहा है तो भी देख ले आराम से, अगर लाइव सही तरीके से नहीं आ रहा है तो आराम से देख ले। कहां लिखा हुआ है यह भी दिखा देता हूं आपको, यह चीज कहां लिखी हुई है यह भी दिखा देता हूं। एक बार आप अच्छे से पढ़ ले, गूगल किया हुआ है, अपना मोबाइल खोल ले, गूगल कर ले, बहुत सारी चीजें हैं। देखो ध्यान करें, किसी मीनिंग पे अगर जाते हैं तो उसका इंग्लिश में कोई और अर्थ हो सकता है, लेकिन सेंटेंस पे जाएंगे तो उसका अर्थ और होता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं, जो मैं दिखा रहा हूं ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। ये इंग्लिश में, अब मैं आपको दिखाता हूं। इसमें इसने नीचे लिख रखा है ग्रेजुएशन, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। और वही शब्द जिसके बारे में लोग गुमराह हो रहे थे, जिनकी वजह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था, शैल बी कंसिडर्ड, जिनका मैंने आपको क्या दिखाया था, शब्दार्थों में सेंटेंस को समझाया था। कहां से कंफ्यूज हो रहे थे? यहां से कंफ्यूज हो रहे थे भाई साहब सभी लोग। हिंदी अर्थ में, हिंदी अर्थ में स्पष्ट तौर से इसे लिख रखा था विचार किया जाएगा, जिससे क्या हुआ, लोग गुमराह हुए। कोर्ट में जब जजमेंट की बात आती है, हिंदी इंग्लिश की बात आती है, तो इंग्लिश को प्रेफर मिलेगा, इंग्लिश माना जाएगा। चलो आगे और बात करते हैं। अब ध्यान करें बात की। एक मैं आदेश आप लोगों को सामने कुछ आदेश भी दिखाऊंगा। कुछ मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस चीजों को बाद में रखूंगा। बात सुने। अब कई लोग कह रहे पिटिशनर क्या क्यों बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। देखो हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास स्पष्ट तौर से यही है कि सभी बीएड धारियों को मौका मिले,
कल मैं इस बात पे मेरी एडवोकेट साहब से लंबी मंत्रणा भी हुई थी कि पिटिशनर को ही फायदा क्यों मिल रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर से एक बात रखी थी मेरे सामने कि असलम जी कि पिटिशनर को अभी क्या है कि आपको शामिल नहीं किया है इस विज्ञप्ति के अनुसार, तो यह मामला हो सकता है इसका निर्णय लंबा चला जाए, महीना चले जाए, 2 महीना चला जाए, 3 महीना चला जाए, 5 महीने चले जाए, लंबा चल जाए सिंगल बेंच से डिवीजन या फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ये कहेगा कम से कम इनको जो प्रभावित है, जो याचिका करता है, इनको कम से कम कहां पे बिठा दिया जाए, एग्जाम में तो बिठा दिया जाए। ऐसा ही आदेश 2020 के मामले में पंजाब हरियाणा का हुआ है। 18-19 के मामले में उन्होंने ये कहा है याचिकाकर्ताओं को बिठाया जाए। आपको जिसको भी मैंडेटरी आदेश चाहिए मैं आदेश भी दिखा दूंगा पंजाब हरियाणा मामले में। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो आगे सुने। कई लोग ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से पंजाब हरियाणा ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, उसका भी मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूं। बिल्कुल हर हाल में बीएड धारी शामिल होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं भाई साहब। और याचिकाकर्ता को क्यों फायदा मिल रहा है, देखो 2 केसेज है। हम ये चाहते हैं, वकील साहब ने जो बात कही थी वो ये कह रहे थे कि याचिकाकर्ता है तो देखो अगर बड़ी परिस्थितियां होती है तो सर 1% जो कोर्ट से न्यायालय से ये बात आ जाती है, जज साहब ये मान लेते कि चलो सभी को शामिल कर दे। लेकिन अगर 1% अगर ऐसा कर दे कि याचिकाकर्ताओं को शामिल कर दे तो उससे फिर क्या होता है, उससे बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उससे वो लोग बाहर हो जाते हैं जो पिटिशनर नहीं बने। मैं आपको कई आदेश दिखा देता हूं जिसमें पिटिशनरों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक सेकंड, चलो ये छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन खुला है, चलो पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। उसके साथ छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन है, ऊपर से आओ, छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट। और इन्हें स्पष्ट तौर से अंतिम रूप में क्या लिख रखा है, स्पष्ट तौर से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है, यहां पे भी कांग्रेस की सरकार है। उसने लिखा है 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाए, लेकिन इस प्रकार यानी वही चीज एनसीटी की गाइडलाइन को स्पष्ट तौर से लिख रखा है जो हिंदी में लिखा हुआ है। स्पष्ट तौर से क्रमांक वगैरह सब देख सकते हैं आप लोग। और मैं जूम कर दूंगा, जिसको नहीं प्राथमिक स्तर के शिक्षा पात्रता टेट में बीएड धारियों को सम्मिलित करने के बाबत पूरी स्पष्ट तौर से छत्तीसगढ़ ने ये लिख रखा है। फिर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, बहुत सारी अब नोटिफिकेशन और दिखाता हूं आपको। पहले पिटिशनर वाली बात मैं रख देता हूं। इसमें क्या है, मैं कह रहा हूं सभी बीएड धारियों को मौका मिलेगा, लेकिन वो बीएड धारी जो सिलेक्टेड है उनको नियुक्ति के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जो घर बैठे हैं जिन्होंने फार्म ही नहीं भरा, कोर्ट में पिटिशनर, कोर्ट ये कह देगा जो याचिका करता है उनको शामिल कर लिया जाए। और एक कंडीशन मान लीजिए कल ऑर्डर हो जाए तो बहुत टाइम पड़ा है, एक ऑर्डर को रिप्लेस करवा ले, 2 ऑर्डर को रिप्लेस करवा ले कि हाँ भैया हम पिटिशनर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी पिटिशनर के आधार पे नए पिटिशनर बन जाओ। लेकिन एक इन केसेज अगर ऐसा हो जाए कि एग्जाम से 5 दिन पहले आदेश ही हो कि पिटिशनरों को शामिल हो, क्योंकि मामला दोनों के बीच में लंबा उलझ जाए, 15 दिन की हियरिंग पड़ जाए, 20 दिन की पड़ जाए, महीना भर आगे चला जाए, और इन केसेज में क्या कहा जाए कि पिटिशनर को शामिल कर दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में 5 दिन के बाद में आप क्या कर लोगे, कोविड जैसी परिस्थितियां आ जाए, कोर्ट में जो जज साहब के बेंच में लग रहा है वो जज साहब को मान लो कोई कोविड जैसी परिस्थिति से गुजरना पड़ जाए, या एडवोकेट ऐसा ही हो जाए, या कोई अन्य परिस्थितियां हो जाए, या एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाए, या 5 दिन पहले आ जाए, 10 दिन पहले आ जाए, ऑफलाइन फॉर्म मांग लिया जाए, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां मांग ली जाए कि आप लोग याचिकाकर्ता वाले नहीं है वो बाहर रह जाए, तो फिर मुझे इस बात का अफसोस ना रहे कि मैं अपने भाई बहन को शामिल नहीं करवा पाया जो लोग याचिकाकर्ता नहीं बने। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग याचिकाकर्ता जरूर बने। आपकी 1700 पेज की लगभग की ड्राफ्ट पर बंदे की तैयार हो रही है, जो लोग बन रहे हैं, और इसके सभी याचिकाकर्ताओं के 119 पेज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 58 पेज का पटना हाईकोर्ट का आदेश,
इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, पंजाब हरियाणा के तीनों कोर्ट के आदेश, महाराष्ट्र का कोर्ट का आदेश, चलो महाराष्ट्र का कोर्ट का आदेश से याद आया, मैं आपको वो आदेश दिखाऊंगा। तो आप इस बात को क्लियर तौर से समझे कि किसी भी प्रकार से हम हारने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोग गुमराह कर सकते हैं, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, मैं खुद इसलिए बोल रहा हूं, शामिल सभी होंगे बीएड वाले, लेकिन एग्जाम में बैठने वाले पे आप लोग मान लीजिए 1 लाख याचिकाकर्ता बनते हैं, मान लीजिए सीटें 20,000 है, उन 1 लाख याचिकाकर्ताओं को सम्मिलित कर दिया, उन 20,000 में सीटों में से 5,000 बीएड धारियों ने जीत ली है। अब 5,000 की नियुक्ति के लिए मामले में चला जाएगा, नियुक्ति होगी तो 500 को 500,000 को मिलेगी, लेकिन आपने एग्जाम ही नहीं दिया, फिर कहां से आप जीतोगे? एग्जाम देने के लिए हो सकता है कि सरकार कोर्ट ये कह दे कि याचिकाकर्ता को मौका मिले। मेरे खुद के नाम से एक आदेश हुआ है, 2019 का केस लगा था और 11,551 नंबर था, नंबर मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जोधपुर हाई कोर्ट का आप सर्च कर लेना, मोहम्मद असलम नाम से केस लगा था मेरे नाम से, 9 जनवरी 2020 को आदेश हुआ था और मेरे अकेले के नाम पे मैं याचिका करता था, लेकिन फायदा 386 लोगों को मिल रहा है। मैं इससे ज्यादा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं इसको बहुत अच्छे समझता हूं। यहां पे फायदा क्या था? नौकरी का मामला था। यहां पे पहले हम जो मामला कर रहे हैं, पहला हमारा प्रयास है पात्रता परीक्षा में बिठाने का, इसलिए उसमें एग्जाम में शामिल करवाने में तो 101%। कल चारों वकीलों से मेरी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था असलम बात ऐसी हो सकती है कि लगभग कोर्ट ये कहेगा याचिकाकर्ताओं को शामिल किया जाए। आप सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं, सभी लोगों तक पहुंचाइए बात, जितने भी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोग भ्रमित ना हो, बीएड धारियों को यह बात पता होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा था, एक कोर्ट का जजमेंट दिखाता हूं आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट, देख लीजिए गौर से, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, इसका 22वां नंबर पेरा, कितना नंबर होगा? 19। जिसको इंग्लिश आती है वो आराम से पढ़े इस 22 नंबर पेज को। इसने स्पष्ट तौर से राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है, उन्होंने कहा था कि बीएसटीसी धारक या डीएड धारक या जेपीटी धारक, इनके पास पर्याप्त मात्रा में, राज्य सरकार ने कहा पर्याप्त मात्रा में है, हमें बीएड वालों को शामिल नहीं करना है। ये किसने कहा? राज्य सरकार ने। तब कोर्ट ने कहा एनसीटी की गाइडलाइन से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और चाहे कितने ही हो, और उन्होंने स्पष्ट तौर से इसी आदेश के अनुसार बीएड वाले लेवल प्रथम का हिस्सा बन रहे हैं। केवी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, केंद्रीय विद्यालय का, अरे केंद्रीय विद्यालय का यहां पे पढ़ा होगा, या तो आप भिजवा दूंगा मैं, आप उसमें वापस और डालो। केंद्रीय विद्यालय में नियुक्ति दी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश के मामले में नियुक्ति दी जा चुकी है बीएड वालों में, और हरियाणा वाले में लोग एचटेट में बैठ चुके हैं, राजस्थान में रीट में बैठेंगे, मेरी गारंटी है। आप लोग याचिकाकर्ता जरूर बन जाए। एक बात और, कई लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मेरे को भी बदल कर रखा है, मैं सही तरीके से खाना पीना भी नहीं हो रहा है, सोना भी नहीं हो रहा है, लेट तक हो रहा है, आप लोग मान के चले कि मैं बहुत बदल रह रहा हूं, मैं हर जगह अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, लेकिन कई लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बच्चे, अलग अलग प्रकार की याचिकाएं लगाई जाएगी, अलग अलग प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वो मंच में अपने बराबर खड़े होकर बहुत सारी बातें लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशन है। आप लोगों को क्या क्या दिखाऊं मैं? केवीएस का नोटिफिकेशन, केंद्रीय विद्यालय,
ये रहा बीएड का स्पष्ट नाम दे रखा है, बैचलर डिग्री 50%। और भी दिखा देता हूं, स्पष्ट तौर से बीएड का नाम दे रखा है। ये लीजिए भाई, प्राइमरी टीचर का, पढ़ लीजिए आराम से, आराम से पढ़ लीजिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्राइमरी टीचर का स्पष्ट तौर से एलिजिबल बना है। केवीएस में नियुक्ति दी जा चुकी है, मेरे 3 जानकार नियुक्ति दे चुके हैं, जिसका अपन कोर्ट में भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हैं वो लाइव नहीं बोलनी चाहिए आप सभी लोगों को, और कई लोग आ जाते हैं लाइव आके। और कल तो श्रीमान जी वो भी जो बार बार कह रहे थे छाती ठोक के, सीना ठोक के, फलाना ठोक के, क्या क्या ठोक के, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। कल के सुनने में आ रहा है कि बैठ तो सकते हैं, बैठेंगे, नियुक्ति भी लेंगे, बेशर्ते आप प्रभावित ना हो। युवा, मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूं, इनके अलावा मेरे जो मित्र मंडल है वो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो कोर टीम है वो अब इस मामले में उलझी हुई है, कई बातों का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने की। तो आप लोग ये मत सोचे कि कहीं नहीं होगा और नहीं होगा, तो आप सभी लोग जी जान से जुट जाए, कोई भी बात को टेंशन ना रखे। और नोटिफिकेशन बहुत सारे हैं मेरे पास, 58 पीडीएफ है। हालांकि अभी मेरे मित्र के जहां पे आया हूं वहां से आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने उनको क्या भेजा है। ये दिख रहा है क्या इनको? थोड़ा सा मैं आपको मेरे मित्र का नाम आपको क्यों दिखाऊंगा, एक बार कहीं आप लोग कह दोगे उनको फोन कर। ये 58 पीडीएफ है, मैं इनको भेज चुका हूं। इसमें हर प्रकार के नोटिफिकेशन है। और करीब से आप देखें, याचिकाकर्ता बनने के लिए किससे संपर्क करें, वो नंबर मैं आप लोगों के सामने डाल रहा हूं। ये नोटिफिकेशन है भाई साहब, सब भी गौर से देखो, A to Z, यहां से देखिए आप, जिसको भी चाहिए मेरे से संपर्क करें। अब याचिकाकर्ता बनने के लिए किससे संपर्क करें, तो वो भी मैं आप लोगों को नंबर दिखा देता हूं। कहां से हो? इसमें डाल दूंगा, यहाँ पे। हाँ, इसमें डाल दो। नीचे जाओ, पहले 1 2 3 करो, नीचे लिख लीजिए आप नंबर। हो सकता नहीं, क्या होगा, कहां से लाएगा, बढ़ा देते हैं इनको, ये शो नहीं होगा। रुको 1 मिनट, एक लीजिए नंबर लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, 7018934479, 7018934479। ये सुनील जी है, सुनील जी चौधरी। नंबर आप करीब से देख ले। दूसरा नंबर और लिख रहा हूं मैं, इसको क्लियर कर दूं, एक सेकंड। वापिस लिख देता हूं मैं, 7018934479।
4479, ये सुनील जी है। और दूसरा नंबर है 80 580 92 646। एक बार आप स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, आप नोट कर ले, ये नंबर है। इनसे आप संपर्क करें, पहले इनसे बात कर ले, फिर इनसे कर ले। डॉक्यूमेंट आपको सारे अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोर्ट में आने का झंझट नहीं है। आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हमारी टीम काम कर रही है, आप लोगों को प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट भेज दें व्हाट्सएप पे नंबर, ये नंबर व्हाट्सएप है। और याचिका करते कोई ऐसा भाई बहन ना रह जाए जिसकी वजह से फिर वो मुझे कहे शामिल नहीं करवाया। कई लोग कहते हैं सभी को शामिल करवाओ, जो सिलेक्टेड होंगे उनको सभी को कराऊंगा भैया, लेकिन पहले एग्जाम में बिठाने की मेरी पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता जो मेरी है वो एग्जाम में बिठाने की है, और हम हर हाल में सफल होंगे इस प्राथमिकता को लेके। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, याचिकाकर्ता बने, कहीं बाद में पछतावा ना होना पड़े। अपनी ड्राफ्टिंग, अपने डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए इसको साफ करने के लिए। ये है क्या? डिलीट। चलो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो बता देता हूं। पहला, एक आपकी कोई आईडी। आईडी का मतलब मान लो आधार कार्ड, एक आपका आधार कार्ड, फिर आपकी कोई बीए या बीएससी है उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट, बीए बीएससी की फाइनल ईयर की मार्कशीट, और आप लोगों ने जो कर रखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड, बीएड की मार्कशीट। ये 3 डॉक्यूमेंट है। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो होगा आपका वकालतनामा पे साइन। ठीक है, वकालतनामा पे हस्ताक्षर। ये 4 डॉक्यूमेंट है। अब कई लोगों को लगता है वकालतनामा कहां से ले, कुछ बहने को लगता है कि हम कहां से लेके आए भाई, वकालत के नाम से भी डर लगता है, वकीलों के नाम से डर लगता है। वकालतनामे का मतलब आपको वकालतनामा मिल जाएगा 1 रुपए या 2 रुपए में, आपको कहीं भी फोटोकॉपी वाली दुकान पे या कोर्ट कचहरी के बाहर मिल जाएगा। वो लेना है, जहां पे वकील लिखा हुआ है वो खाली छोड़ना है, जहां पे क्लाइंट लिखा हुआ है वहां पे आपको साइन करके आप पूछ लेना, इन 2 नंबरों से जो पहले नंबर दिए थे उनसे पूछ के आप वो हमें भेज दे। बहुत बार देखो 24 घंटे मिलते हैं हमें दिन में, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे दिन फोन आते रहते हैं। आपको लगता है कि सर हमारा फोन नहीं उठाया, अभी मैंने 2 नंबर जारी किए हैं, वो टीम पूरा फोन उठा रही है, पूरा प्रॉपर जवाब देने की कोशिश कर रही है, फिर भी अगर नहीं उठाया जाता है तो आप मेरे ऑफिस पहुंचे। टोंक फाटक पे ऑफिस है जयपुर में, लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे, वहां पे आए तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को मिलूंगा। कल मैं किसी कारणवश बाहर हूं, कल मैं खुद बाहर हूं, लेकिन आप लोग इस काम को बखूबी से करें, अपने 4 डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, किसी प्रकार से आप अपने आप को बाहर मत कर दे विज्ञापन। और सबसे बड़ी बात, कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, और कमेंट अगर मैं देखूं तो कमेंट आपके जो आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को रीड कर रहा हूं। बिल्कुल हर हाल में जो भी जितने भी युवा साथी है वो जुड़े, सभी युवाओं को बोले। आपके जो कमेंट है वो भी मैं प्रॉपर देख रहा हूं। अब अगर किसी को कोई कमेंट, कोई सवाल है तो वो लिखे, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूं, और उसके बाद में आप लोग जितने भी कोई कार्य है वो मेरे सामने रखने की कोशिश करें, और आप लोग हर हाल में शामिल होंगे, ये मैं आपको कहता हूं। कोई कहता है किसी प्रकार से नहीं होने देंगे तो वो गुमराह मत हो। और भर्ती को जो उन्होंने जो गेम खेला है